हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो हुरांगरे होता है। आरो को किस करने के बाद मोमयोंग दोबारा से बेहोश हो जाता है। जुयोन कहता है कि इसका घोड़ा अकेले ही इस्तबल वापस आया था, फिर हमें इसके बारे में पता चला। डैंसी कहता है कि इसके साथ एक वेद भी थी, मैंने देखा था उसे वहाँ पर। फिर वो सभी आरो को देखने लगते हैं जो चुपचाप बैठी होती है, तो सूहो कहता है कि वो डर गई है अपने भाई को इस हालत में देखकर। पैंड्रू कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो सूहो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारा दोस्त मरने की कगार पे है, तुम्हें इसका कोई एहसास है भी या फिर नहीं। तो जुयोन कहता है कि मेरे ख्याल से हम सबको यहाँ से जाना चाहिए और इसे आराम करने देना चाहिए। और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आरो मोमयोंग के पास होती है और उसे देखती है और कहती है कि इसकी नब्ज तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, फिर ये उठ क्यों नहीं रहा, कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। वैसे अच्छा ही होगा किसे कुछ याद ना रहे, बस अब ये अपनी आंखें खोल ले। फिर वो मोमयोंग को देखती है कि वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो जल्दी से उस पर ब्लैंकेट देती है और अपने हाथों को रब करते हुए गर्म करती है और मोमयोंग के चेहरे पर लगाती है। फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ चक्कर लगाने के बाद वो मोमयोंग के साथ लेट जाती है और कहती है कि एक वेद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इसकी हर हालत में जान बचाऊं। और फिर वो ब्लैंकेट के अंदर आ जाती है और कहती है कि इसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसे बचाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। फिर मोमयोंग अपनी साइड चेंज करता है तो उसका चेहरा आरो की तरफ हो जाता है। आरो मोमयोंग का चेहरा देखती है और कहती है कि ये कितना प्यारा है, और मोमयोंग से कहने लगती है कि एक बार अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। और फिर आरो भी वहीं पर सो जाती है। फिर हमें सुबह में दिखाते हैं कि सूहो और यूजोन मोमयोंग के इर्द गिर्द सोए होते हैं। मोमयोंग को होश आता है तो वो कहता है कि बहुत गर्मी लग रही है। फिर इन दोनों को अपने आसपास देखता है तो उठ के बैठ जाता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे पास क्या कर रहे हो और यहाँ पर तुम कैसे आए। मैक्सोन और बेंड्रू भी साइड पर बैठे होते हैं। मैक्सोन कहता है कि तुम उठ गए और मोमयोंग से पूछता है क्या तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो, तो मोमयोंग कहता है कि हाँ, वो कहाँ है। मैक्सोन कहता है कि मैंने अभी अभी उसे आराम करने के लिए भेजा है, वो इतने दिन से सोई नहीं है ठीक से, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी अड़ियल है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो सो रही होती है और मोमयोंग उसके पास आता है, आरो के पास बैठता है और फिर उसके चेहरे को छूने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं करता और उसे बस देखता है। फिर बाद में आरो की आंख खुलती है, वो जल्दी से अपने रूम जाती है लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं होता, तो कहती है कि अब ये कहाँ पर चला गया। फिर हमें दिखाते हैं कि सभी हुरांग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मोमयोंग को ढूंढते हुए आरो वहीं पहुंच जाती है। मोमयोंग को देखती है तो कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। जैसे ही मोमयोंग की नजर आरो पर पड़ती है तो आरो उसे हेलो करती है, लेकिन मोमयोंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता और तलवारबाजी करने लगता है। फिर आरो दरवाजे के पास जाती हुई उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मोमयोंग उसे देखता ही नहीं। तो आरो कहती है कि अब तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश करोगे। फिर जब सभी हुरांग खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं तो आरो भी वहीं पर होती है। मोमयोंग को रोकती है और उससे पूछती है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मोमयोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। आरो कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मेरा शुक्रिया तो अदा करो। तो मोमयोंग कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया आरो, और ये कहकर चला जाता है। आरो तो बस उसे देखती रहती है और कहती है कि कहीं ये सब कुछ भूल तो नहीं गया, और मैक्सोन और बाकी सब भी उन्हें देख रहे होते हैं। फिर जब मोमयोंग खाना ले रहा होता है तो सूहो कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वो कितनी परेशान थी इन दिनों। तो मोमयोंग जवाब नहीं देता और टेबल पे जाकर खाना खाने लगता है। सूहो कहता है कि इसे क्या हो गया है, तो यूजोंग कहता है कि बहन भाई में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तुम इन बातों पे ज्यादा फोकस नहीं करो। फिर आरो सुयोंग से बातें कर रही होती है और कहती है कि कोई इंसान आपको चूमने के बाद भूल कैसे सकता है, और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे और बेंड्रू के बारे में भूल गया है। तो सुयोंग कहती है कि हमारी बात अलग थी, हमने एक दूसरे को चूमा नहीं था, और क्या तुम्हें किसी ने किस की है या फिर तुम कहानी बना रही हो। तो आरो कहती है कि बस तुम मुझे बताओ कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। सुयोन कहती है कि हो सकता है कि वो किस ना करना चाहता हो और अब उसे पछतावा हो रहा हो। सभी बात एक जैसे होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उससे भाग जाते हैं, और कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही वफादार इंसान है और वो है बेंड्रू। फिर मोमयोंग तीरंदाजी के लिए जा रहा होता है तो मैक्सोन उसे चतुरचील कह के रोकता है और कहता है कि सभी तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं ना, और अब तुम ठीक हो गए हो तो क्या तुम मुझसे लड़ोगे। तो मोमयोंग कहता है कि नहीं, मुझे भी कहीं और जाना है। मोमयोंग जाने लगता है तो मैक्सोन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मोमयोंग मैक्सोन से अपना हाथ छुड़वाता है तो उसका पहना हुआ ब्रेसलेट वहीं पर गिर जाता है। तो मोमयोंग कहता है कि तुम्हें इन सबसे क्या लगे। तो मैक्सोन उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ और जो कोई मुझे रुलाएगा मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। फिर मोमयोंग मैक्सोन से कहता है क्या तुम मेरे साथ तीरंदाजी करोगे। तो वो दोनों तीरंदाजी के लिए चले जाते हैं और फिर वो शाही ब्रेसलेट गांग सांग के हाथ लग जाता है। फिर मोमयोंग और मैक्सोन तीरंदाजी का मैच लगाते हैं जो कि टाई हो जाता है, और फिर वो
दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। मोमयोंग का हाथ भी तीरंदाजी के दौरान जख्मी हो जाता है। फिर मोमयोंग और मैकजॉन दोनों पानी के पास होते हैं और मोमयोंग अपना हाथ पानी में डाल के बैठा होता है। डैन्सी और पाहु भी वहीं पर होते हैं। पाहु कहता है कि मोमयोंग कभी भी मैकजॉन को नहीं हरा सकता। मैकजॉन तो बहुत सालों से तीरंदाजी कर रहा है और उसका निशाना हमेशा सही होता है और मैकजॉन तो देखने में भी बहुत प्यारा है। तो डैन्सी कहता है कि मोमयोंग पिछले 10 दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है और तुम देखना वो मैकजॉन को हरा के दिखाएगा। तो पाहु कहता है कि तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो पिछली जाति से है। तो डैन्सी उसे कहता है कि तुम कितने साल के हो। तो पाहु कहता है कि 22 साल का। तो डैन्सी उसे ऊपर से नीचे देखता है और कहता है कि तुम लगते तो नहीं हो। पाहु से पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तो डैन्सी कहता है कि मैं 22 साल का हूँ। पाहु कहता है कि हम दोनों की उम्र सेम ही है, लेकिन मैं तुमसे पहले पैदा हुआ था। डैन्सी कहता है कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था और आप। पाहु सोचता है कि मैं भी जनवरी में ही पैदा हुआ था, लेकिन तुमसे 20 साल पहले, और हंसते हुए कहता है कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर मोमयोंग के हाथ में दर्द हो रहा होता है। तो मैकजॉन कहता है कि इतना जाबाज बनने की क्या जरूरत थी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मोमयोंग कहता है कि फिर तुम्हारा क्या, तुम भी तो मेरे जैसे ही हो ना। मैकजॉन कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं बना है और ना ही मैंने कभी किसी को अपना दोस्त बनाया है। तुम एक वाहिद इंसान हो जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूँ। तो ये सुनकर मोमयोंग मुंह बनाने लगता है। तो मैकजॉन कहता है कि ऐसे मुंह मत बनाओ, मुझे लगा था शायद मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा तो तुम्हें खुशी होगी। तो मोमयोंग मैकजॉन को पकड़ता है और उसे पानी में फेंक देता है। पाहु ये देखकर खड़ा हो जाता है। तो डैन्सी कहता है कि बैठ जाओ, खेलने दो बच्चों को। फिर मोमयोंग और मैकजॉन एक दूसरे को पानी में धकेलने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। फिर मैकजॉन मोमयोंग से पूछता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मोमयोंग खामोश होता है। तो मैकजॉन कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो मोमयोंग कहता है कि मैं डरता हूँ। तो मैकजॉन कहता है किससे। तो मोमयोंग कहता है कि अपने आप से, मैं अपने आप से डरता हूँ। फिर हमें आरा को दिखाते हैं जो ये बैठी हुई सोच रही होती है कि कहीं मोमयोंग सच में सब कुछ भूल तो नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो भूल गया होता तो सुबह मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करता। उसने आज तक कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उसे पछतावा हो रहा है। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसने मुझे छूकर गलती कर दी है। और फिर आरव का शूज पानी में गिर जाता है और वो आगे बहने लगता है। मोमयोंग वहाँ पर आता है और आरव का शूज पकड़ता है। फिर आरव के पास आता है और कहता है कि अपना शूज फेंकने वाली आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं है। मैं भला कितनी बार तुम्हारा शूज वापस लौटाऊंगा। आरव कहती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ याद है तो बाकी सब भी तो तुम्हें याद ही होगा ना। तो मोमयोंग आरव को शूज पहनाता है और कहता है कि मुझे सब याद है। तो आरव कहती है कि फिर तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहे हो। मोमयोंग कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें छूने का दिल करता है। जब तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारा हाथ पकड़ के सबके सामने घूमने को दिल करता है। मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी। आरव ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। मोमयोंग कहता है कि अभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरा यहाँ पर घूमने को दिल कर रहा है, लेकिन शायद अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो तुम्हारा नाजुक सा हाथ टूट जाए। फिर आरव और मोमयोंग एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मोमयोंग वहाँ से जाने वाला होता है तो आरव उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और हम एक दूसरे से रोजाना मिलते हैं लेकिन दिल कभी भी भरता ही नहीं है। फिर मोमयोंग सुबह में आरव के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उसके रूम में रखता है। आरव उन फ्लावर्स को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर रूम की सफाई करते हुए भी बार बार उन्हीं फ्लावर्स को देख रही होती है। फिर सभी होरांग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आरव वहाँ पर आती है और मोमयोंग को देखकर बहुत खुश होती है। मैकजॉन आरव को देखता है तो कहता है कि ये क्यों इतना खुश नजर आ रही है आज। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।